कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई हवस और धोखे के अंधेरे में छिपी होती है, और जब वो सच सामने आता है तो जिंदगी मौत में बदल जाती है। दोस्तों, ये कहानी है रिया मेहता हत्याकांड की। एक खूबसूरत औरत जिसका रिश्ता प्यार से ज्यादा हवस और धोखे पर टिका था, और जिसने आखिरकार उसे मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। लेकिन इससे पहले कि हम इस सिहरन भरी कहानी में उतरें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी ही सच्ची, रोमांचक और सस्पेंस से भरपूर क्राइम स्टोरीज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिया मेहता हत्याकांड एक ऐसी कहानी जहां हवस ने रिश्ते को धोखे में बदला और धोखे ने मौत का रास्ता खोल दिया। दिल्ली की जगमगाती रातें, चमकते मॉल्स, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, और इन्हीं के बीच रहती थी रिया मेहता। 30 साल की खूबसूरत, स्मार्ट और आत्मनिर्भर महिला। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था, नाम, पैसा, शोहरत और स्टाइलिश लाइफ। लेकिन सच ये था कि रिया की जिंदगी उतनी चमकदार नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। पति अमित मेहता बिजनेस में इतना डूबा रहता कि उसे रिया के लिए वक्त ही नहीं था। रिया के पास सब कुछ था, लेकिन प्यार नहीं। अकेलापन उसके दिल को अंदर से खा रहा था। इसी खालीपन में उसकी मुलाकात हुई विक्रम मल्होत्रा से। 35 साल का हैंडसम, अमीर कारोबारी, शादीशुदा था, लेकिन औरतों और हवस के मामले में बदनाम। विक्रम की पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी नजरों का जादू रिया को अपनी तरफ खींच लाया। शुरू में मुलाकातें सिर्फ कॉफी और डिनर तक सीमित थीं, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता होटल के कमरों तक पहुंच गया। रिया को लगा कि उसे वो सब मिल रहा है जो अमित से कभी नहीं मिला, प्यार, अटेंशन और साथ। लेकिन असलियत ये थी कि विक्रम के लिए ये रिश्ता सिर्फ हवस का खेल था। वो अक्सर रिया से कहता, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मेरी असली जिंदगी अलग है, छोड़ नहीं सकता। रिया हर बार उसकी इन बातों को अनसुना कर देती। उसका दिल मानता ही नहीं था कि ये रिश्ता झूठ पर टिका है। धीरे धीरे रिया विक्रम की दीवानी हो गई। उसने पति से दूरी बना ली और विक्रम से शादी के सपने देखने लगी। लेकिन हवस और झूठ पर टिका रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता। एक रात जब दोनों 5 सितारा होटल के स्वीट नंबर 407 में मिले, तो रिया का सब्र टूट गया। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर वाइन और म्यूजिक के बीच रिया ने पहली बार विक्रम से कहा, विक्रम, अब और नहीं। मैं अमित से तलाक लेकर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। या तो तुम मुझे अपनाओ या मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, रिया, तुम्हें समझना होगा, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन रिया अब रुकने को तैयार नहीं थी। उसने विक्रम को धमकी दी, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बीवी से लेकर पुलिस तक सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगी। ये सुनकर विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके लिए रिया अब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक खतरा बन चुकी थी। सुबह जब होटल का वेटर रूम सर्विस लेकर पहुंचा, तो स्वीट नंबर 407 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। बिस्तर पर रिया मेहता की लाश पड़ी थी। गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। चेहरा नीला पड़ चुका था, कमरे में शराब की बोतलें बिखरी थीं और दीवार पर खून के छींटे थे। पुलिस को बुलाया गया। जांच शुरू हुई तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा, आखिर रिया मेहता की हत्या किसने की? क्या यह हवस का खेल था या फिर कोई ऐसा राज जिसे रिया उजागर करने वाली थी? होटल का कमरा सील कर दिया गया था। चारों तरफ पुलिस, कैमरे और सबूतों की तलाश। रिया मेहता की लाश अब पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी। कमरे की हालत अजीब थी। न जबरदस्ती घुसने का कोई निशान, न ताले टूटे, न दरवाजा तोड़ा गया। मतलब कातिल वही था जिस पर रिया भरोसा करती थी। पुलिस ने सबसे पहले होटल स्टाफ से पूछताछ की। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कमरा 407 नकली आईडी से बुक हुआ था। आईडी पर नाम था राहुल वर्मा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि उस रात रिया अकेली नहीं थी। वीडियो में दिखा, एक लंबा हैंडसम आदमी रात 9:30 पर होटल में दाखिल हुआ था।
चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कैप और मास्क पहन रखा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, चाल ढाल और अंदाज सीधा इशारा कर रहे थे ये और कोई नहीं, विक्रम मल्होत्रा था। पुलिस ने रिया का मोबाइल खंगाला। सैकड़ों चैट मैसेज और उनमें सबसे ज्यादा बातचीत विक्रम के साथ। कभी प्यार, कभी हवस और कभी झगड़े। आखिरी चैट पढ़कर तो पुलिस भी चौंक गई। रिया ने रात 7:45 पर मैसेज किया था, आज आखिरी बार पूछ रही हूं विक्रम, तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा, वरना मैं सब कुछ सबके सामने ले आऊंगी। यह मैसेज रिया की मौत से सिर्फ 2 घंटे पहले भेजा गया था। पुलिस ने विक्रम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। घर पहुंचे तो वहां उसकी पत्नी ने कहा, वो तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं मुंबई। लेकिन एयरपोर्ट के रिकॉर्ड्स में कहीं भी उसका नाम दर्ज नहीं था। अब शक गहराता जा रहा था। क्या रिया की मौत के पीछे विक्रम ही था? क्या उसने अपने राज छुपाने के लिए हवस के इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? लेकिन पुलिस को अभी ठोस सबूत नहीं मिले थे। कमरे से मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आनी बाकी थी। और तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में साफ लिखा था, उसके शरीर पर सिर्फ गला दबाने के निशान ही नहीं, बल्कि संघर्ष और जबरन संबंध के भी संकेत थे। मतलब रिया की आखिरी रात प्यार से ज्यादा डर, संघर्ष और दर्द से भरी थी। रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के सामने मामला और पेचीदा कर दिया। रिपोर्ट साफ कह रही थी कि रिया की मौत सिर्फ गला दबाने से नहीं हुई, बल्कि मरने से पहले उसके साथ जबरदस्ती भी की गई थी। इस रिपोर्ट ने 2 नए सवाल खड़े कर दिए। क्या विक्रम ने पहले हवस पूरी की और फिर उसे मार डाला? या फिर कहानी में कोई तीसरा शख्स भी था? पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरों को फ्रेम दर फ्रेम खंगालना शुरू किया। रात 9:30 पर विक्रम जैसा दिखने वाला आदमी अंदर जाता नजर आया था। लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद जब फुटेज को और ध्यान से देखा गया तो एक और हैरान करने वाला क्लिप सामने आया। करीब रात 11:15 पर उसी फ्लोर के कॉरिडोर में एक और शख्स दिखा। उसने काला जैकेट और कैप पहन रखी थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी हाइट और चाल बिल्कुल अलग थी। वो कुछ ही मिनटों के लिए कैमरे में दिखा और फिर गायब हो गया। अब शक और गहरा गया। क्या रिया की हत्या के पीछे 2 लोग शामिल थे? इसी बीच पुलिस ने रिया का लैपटॉप भी कब्जे में लिया। उसमें एक छुपा हुआ फोल्डर मिला, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। रिया ने शायद अपनी पर्सनल डायरी और कुछ रिकॉर्डिंग्स वहां रखी थीं। फोल्डर खोलते ही पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे जिन्होंने केस की दिशा ही बदल दी। उस फोल्डर में कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थीं। रिकॉर्डिंग्स में रिया और विक्रम की बातचीत, झगड़े, धमकियां और हवस भरी बातें। एक रिकॉर्डिंग में रिया साफ कह रही थी, विक्रम, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें तय करना होगा, या मैं या फिर तुम्हारी बीवी, वरना मैं सब कुछ बाहर ला दूंगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग वो थी जहां बैकग्राउंड में किसी तीसरे आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज गुस्से में कहती है, रिया, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कौन था? क्या विक्रम ने किसी और को भी इस खेल में शामिल कर लिया था? या फिर रिया के पास कोई और दुश्मन भी था? इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। कमरे से जो फिंगरप्रिंट मिले थे उनमें से आधे रिया के थे, कुछ होटल स्टाफ के। लेकिन एक जोड़ी फिंगरप्रिंट्स और थे जो न तो रिया के थे न विक्रम के। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस खेल में सिर्फ विक्रम ही नहीं, बल्कि कोई तीसरा शख्स भी शामिल था। लेकिन वो कौन था? कौन था जिसने रिया की मौत की रात स्वीट नंबर 407 में कदम रखा था? कौन था जिसने हवस, धोखे और डर के इस खेल को कत्ल में बदल दिया? पुलिस के लिए अब मामला और उलझ गया था। रिया की मौत तक तो शक सीधा विक्रम पर था, लेकिन फिंगरप्रिंट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ने सब कुछ बदल दिया। अब यह साफ हो चुका था कि उस रात कमरे में सिर्फ विक्रम ही नहीं, बल्कि कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। पुलिस ने सबसे पहले उस आवाज की जांच शुरू की जो रिया की रिकॉर्डिंग में सुनाई दी थी। वॉइस एनालिसिस करवाया गया। रिपोर्ट आई और पुलिस चौंक गई। आवाज विक्रम की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थी जिसे रिया बहुत अच्छे से जानती थी। रिया के फोन रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार आता था, संदीप शर्मा।
वो रिया का पुराना कॉलेज फ्रेंड था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि पिछले कुछ महीनों में उनकी बातें बहुत बढ़ गई थीं। सिर्फ फ्रेंडशिप से ज्यादा। रिया के चैट हिस्ट्री में लिखा था, तुम्हें समझना होगा संदीप, अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। मतलब संदीप भी रिया की जिंदगी में शामिल था। लेकिन किस रूप में? दोस्त, प्रेमी, या फिर जुनूनी आशिक? पुलिस ने जब संदीप को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने शुरुआत में सब कुछ नकार दिया। लेकिन जब उसके सामने होटल के सीसीटीवी फुटेज और वॉइस रिपोर्ट रखी गई तो उसका चेहरा उतर गया। संदीप ने कबूल किया कि वो उस रात होटल पहुंचा था। उसने कहा, हाँ, मैं गया था। रिया मेरी बहुत करीबी दोस्त थी, लेकिन पिछले दिनों से वो मुझसे दूरी बना रही थी। वो पूरी तरह विक्रम के चक्कर में फंस चुकी थी। मैं उसे समझाने गया था कि वो आदमी उसके साथ खेल रहा है। पुलिस ने पूछा, तो फिर तुमने उस रात कमरे में क्या किया? संदीप ने जवाब दिया, मैं बस 15 मिनट वहां था। रिया बहुत गुस्से में थी। उसने मुझे भगा दिया। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसके बाद मैं तुरंत निकल गया। लेकिन पुलिस के पास अभी भी सवाल थे। अगर संदीप सच कह रहा था तो फिर उसके फिंगरप्रिंट्स रिया के गले और शराब की बोतलों पर कैसे मिले? क्या उसने कुछ छुपाया था? दूसरी तरफ पुलिस ने विक्रम को ट्रैक किया। 3 दिन की तलाश के बाद वो दिल्ली के पास एक फार्म हाउस से पकड़ा गया। उसके कपड़ों से एक अजीब गंध आ रही थी, वही परफ्यूम जो होटल के कमरे में भी मिला था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो विक्रम ने भी शुरुआत में सब कुछ नकारा। लेकिन जब उसके सामने रिया की चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी गईं तो उसका चेहरा भी उतर गया। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं उस रात रिया से मिला था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उसने मुझे बहुत धमकाया। मैं गुस्से में वहां से चला गया। जब निकला तो वो जिंदा थी। अब पुलिस के पास 2 संदिग्ध थे, विक्रम और संदीप। दोनों ने झगड़े की बात मानी। दोनों के फिंगरप्रिंट्स कमरे से मिले। दोनों के पास वजह भी थी। लेकिन असली कातिल कौन था? किसने रिया की गर्दन दबाकर उसकी जिंदगी छीन ली? पुलिस के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था। वो था होटल के उस फ्लोर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की गहराई से जांच करना। और जब फुटेज को स्लो मोशन और झूम करके देखा गया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस ने होटल के फ्लोर और कॉरिडोर में लगे कैमरों की डीप एनालिसिस शुरू की। फुटेज को बार बार रिवाइंड और स्लो मोशन में देखा गया। और तभी वो सच सामने आया जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। रात 9:30 विक्रम होटल में दाखिल होता है। कैप और मास्क पहना हुआ, लेकिन चाल ढाल साफ थी। वो सीधा कमरे 407 में गया। करीब 10:15 दरवाजा थोड़ा खुला और फिर बंद हो गया। विक्रम अभी भी अंदर था। फिर 11:12 दूसरा शख्स नजर आया, संदीप, काले जैकेट और कैप में, घबराया हुआ सा। वो सीधे कमरे 407 की तरफ गया। अब कैमरे ने कुछ हैरान करने वाली चीज कैप्चर की। करीब 11:40 कमरे का दरवाजा जोर से खुला। पहले बाहर निकला विक्रम, तेजी से चलता हुआ, गुस्से में। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा और होटल से निकल गया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 11:50 यानी ठीक 10 मिनट बाद संदीप भी कमरे से बाहर निकला। उसकी हालत और भी डरी हुई थी। वो इधर उधर देखता हुआ तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। मतलब उस रात रिया के कमरे में दोनों मौजूद थे और दोनों अलग अलग वक्त पर बाहर निकले। लेकिन सवाल यह था कि जब रिया की लाश मिली तो डॉक्टरों ने उसकी मौत का टाइम करीब 11:45 तय किया था। तो क्या उस वक्त कमरे में संदीप था या विक्रम, या फिर दोनों ने मिलकर यह खेल खेला? फॉरेंसिक ने एक और राज खोला। रिया के नाखूनों में स्किन सेल्स फंसे हुए थे। डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्ट में आया कि वो सेल्स संदीप के थे। इसका मतलब साफ था, रिया ने मरने से पहले संघर्ष किया था। उसने जिस्मानी झगड़ा किया और उस दौरान उसके नाखूनों में संदीप की त्वचा आ गई। अब शक की सुई सीधी संदीप की तरफ मुड़ गई। लेकिन केस इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि रिया के गले दबाने के निशान जिस हथेली से बने थे वो हाथ विक्रम के साइज और ताकत से मैच कर रहे थे। यानी सबूत आधे विक्रम पर इशारा कर रहे थे और आधे संदीप पर।
पुलिस अब उलझ चुकी थी। क्या रिया का कत्ल हवस और धोखे के इस त्रिकोण में फंसकर हुआ? क्या पहले विक्रम ने झगड़ा किया, फिर संदीप ने गुस्से में उसकी जान ले ली, या फिर दोनों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया? और तभी एक और सबूत सामने आया, होटल की पार्किंग से। वहां लगे कैमरे में नजर आया कि रिया की मौत वाली रात एक अनजान कार भी आई थी, जो न विक्रम की थी न संदीप की। अब सवाल और गहरा गया, क्या इस खेल में एक चौथा किरदार भी शामिल था? पुलिस अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। रिया के कमरे में दो आदमी देखे गए, विक्रम और संदीप। सबूत आधे विक्रम की तरफ इशारा कर रहे थे, आधे संदीप की तरफ। लेकिन पार्किंग में कैद उस अनजान कार ने शक और गहरा कर दिया। जांच टीम ने जब कार का नंबर ट्रेस किया तो रिपोर्ट आई, वो कार किसी और की नहीं बल्कि विक्रम की बीवी नीलम अरोड़ा की थी। मतलब उस रात होटल के बाहर विक्रम की बीवी भी मौजूद थी। लेकिन क्यों? नीलम को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया गया। शुरुआत में उसने कहा, मैं वहां सिर्फ अपने पति का पीछा करने गई थी, मुझे शक था कि विक्रम का अफेयर चल रहा है। लेकिन जब सीसीटीवी में उसकी कार का टाइम स्टैंप रिया की मौत के टाइम से मैच किया तो पुलिस का शक और गहरा गया। अब धीरे धीरे पूरी कड़ी जुड़ने लगी। रिया की मौत की रात कमरे 407 में ये सब हुआ था। 9:30 पर विक्रम कमरे में पहुंचा। रिया और उसके बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। हवस और धोखे का ताना बाना और उलझ गया। विक्रम ने गुस्से में उसे धमकाया और बाहर निकल आया। 11:12 संदीप वहां पहुंचा। उसने रिया से विनती की कि वो विक्रम से दूर हो जाए, लेकिन रिया ने उसे ठुकरा दिया। दोनों में हाथापाई हुई। इसी दौरान रिया ने अपने नाखूनों से संदीप को खरोंच दिया। 11:40 विक्रम वापस लौटा। उस वक्त तक रिया और संदीप में झगड़ा चल रहा था। गुस्से और जलन में विक्रम ने रिया का गला दबाना शुरू कर दिया। संदीप ने रोकने की कोशिश की, लेकिन डर कर पीछे हट गया। 11:45 रिया की सांसें थम गईं। विक्रम कमरे से भाग निकला। 11:50 संदीप भी घबराकर बाहर निकला, लेकिन दोनों ये भूल गए कि सीसीटीवी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। अब सवाल ये था, नीलम यानी विक्रम की बीवी इस सब में कहां थी? जांच के दौरान पुलिस को एक और सबूत मिला। रिया की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत के पीछे सिर्फ विक्रम नहीं होगा, उसकी बीवी भी मुझे खत्म करना चाहती है। मतलब नीलम को रिया के अफेयर का पता चल चुका था और वो उसे रास्ते से हटाने के लिए तैयार थी। वो उस रात होटल तक गई थी, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आखिरकार पुलिस ने नतीजा निकाला, रिया की मौत विक्रम के हाथों हुई। संदीप उस वक्त वहां था, लेकिन उसने सीधा कत्ल नहीं किया। और नीलम, वो कत्ल की गुनहगार नहीं, लेकिन शक और जलन की वजह से इस पूरी कहानी का छुपा हुआ किरदार जरूर थी। विक्रम को रिया की हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप को बरी कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने का केस चला। नीलम, वो अपनी टूटी शादी और बदनाम जिंदगी के साथ अकेली रह गई। रिया की मौत ने साबित कर दिया कि जब रिश्ता प्यार से हटकर हवस, धोखे और जलन पर टिक जाए तो उसका अंजाम हमेशा मौत ही होता है। रिया मेहता की मौत सिर्फ एक औरत के कत्ल की दास्तान नहीं थी। ये उस रिश्ते की कहानी थी जो प्यार से ज्यादा हवस, धोखे और जलन पर टिका था। विक्रम, जिसने शादी के बावजूद रिया को चाहा, लेकिन उसे सिर्फ एक जिस्म समझा। संदीप, जिसने दोस्ती के नाम पर उसे पाने की कोशिश की और जब ठुकराया गया तो पागलपन की हद तक पहुंच गया। और नीलम, जिसने धोखे के दर्द में अपने ही घर को आग में जलता देखा। इन तीनों के बीच फंसी रिया आखिरकार मौत के मुहाने तक पहुंच गई। पुलिस की चार्जशीट ने साफ किया, रिया की हत्या विक्रम ने की थी। उसने गुस्से और हवस के अंधेरे में वो कदम उठाया जिसने एक जिंदा इंसान की सांसें हमेशा के लिए छीन लीं। संदीप, जो उस रात मौजूद था, गुनाहगार तो नहीं निकला, लेकिन रिया के संघर्ष के सबूत उसके जिस्म पर दर्ज हो गए। और नीलम, जो सिर्फ शक और जलन के साथ जीती रही, अपने पति को जेल जाते और अपनी शादी टूटते देखती रही। रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब रिश्ते भरोसे और इज्जत की जगह हवस, धोखे और शक पर टिक जाएं, तो उनका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ये थी रिया मेहता हत्याकांड की सिहरन भरी कहानी।
एक ऐसी औरत की दास्तान जिसे प्यार की तलाश थी, लेकिन मिला सिर्फ हवस, धोखा और मौत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। और याद रखिए, रिश्तों की असली नींव मोहब्बत और भरोसे पर होती है, वरना हवस और धोखा हमेशा मौत की तरफ ले जाते हैं।